रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4-5 दिसंबर को भारत का दौरा करेंगे। ये साल 2021 के बाद पहली बार होगा जब व्लादिमीर पुतिन भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत में होंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा के दौरान भारत और रूस अतिरिक्त S-400 सिस्टम और सुखोई 57 लड़ाकू विमानों को लेकर रक्षा समझौते पर बात आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा रूस के कच्चे तेल पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर भी वार्ता हो सकती है। रूस के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने रूस के सरकारी टीवी से कहा है कि पुतिन की भारत यात्रा भव्य और कामयाब होगी। विश्लेषक भी मान रहे हैं कि पुतिन की ये यात्रा भारत और रूस के रक्षा संबंधों को और मजबूत कर सकती है और वैश्विक सुरक्षा को नया आकार दे सकती है। भारत के पब्लिक ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन से बात करते हुए पूर्व राजनयिक रिटायर्ड मेजर जनरल मंजीव सिंह पुरी ने कहा कि दुनिया के दो अहम देश रूस और भारत का उच्चतम स्तर पर साथ आना महत्वपूर्ण है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रूस से मिले हथियारों, खासकर S-400 ने भारत के लिए अहम भूमिका निभाई। अति उन्नत लड़ाकू विमान Su-57 को लेकर भी हर तरह की बात हो रही है। दोनों देश ऐतिहासिक रूप से सहयोगी होने के साथ साथ परमाणु ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में नई साझेदारी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से पहले भारत और रूस दोनों ही शीर्ष नेताओं के सालाना सम्मेलन करते रहे थे। पिछले साल अक्टूबर 2024 में जब रूस ने ब्रिक्स देशों का सम्मेलन किया, तब पुतिन और मोदी की मुलाकात हुई थी। इससे पहले यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई 2024 में अपनी पहली रूस यात्रा की थी और इस दौरान भी दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। कीव में एक बच्चों के अस्पताल पर रूस के मिसाइल हमले के एक दिन बाद पुतिन और मोदी की मुलाकात अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश के माहौल में हुई थी। उस वार्ता के दौरान पुतिन ने मोदी को गले लगाया था और अपना दोस्त कहा था। नरेंद्र मोदी की रूस की 2 यात्राओं के बाद पुतिन की संभावित भारत यात्रा को लेकर मीडिया में रिपोर्टें आने लगी थीं। ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है, इस साल जब प्रधानमंत्री मोदी रूस में पुतिन से मिलने गए तब अमेरिका में इसे लेकर चिंताएं पैदा हुईं। अमेरिका यूक्रेन युद्ध को लेकर रूसी राष्ट्रपति को अलग थलग करना चाहता है। हालांकि अमेरिका ये भी समझता है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए उसे भारत की जरूरत है। पुतिन का ये भारतीय दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब हाल ही में पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच वार्ता विफल रही है। ट्रंप और पुतिन ने अगस्त में अलास्का में बैठक की थी, जिसका कोई खास नतीजा नहीं निकला था। फॉरेन पॉलिसी में प्रकाशित लेख में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के हूवर इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो सुमित गांगुली ने लिखा है, भारत और रूस दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं क्योंकि दोनों ही अमेरिका से दबाव महसूस कर रहे हैं। भारत रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है और इस वजह से हाल के महीनों में भारत ट्रंप प्रशासन के निशाने पर भी रहा है। भारत और अमेरिका के संबंधों में आई इस गिरावट के बीच भारत का रूस की तरफ खुलकर हाथ बढ़ाना हैरानी की बात नहीं है। सुमित गांगुली अपने लेख में लिखते हैं, कई रिपोर्टों से ये संकेत मिल रहे हैं कि भारत रूस शिखर सम्मेलन के दौरान कई सौदों और समझौतों पर चर्चा होगी। इनमें सुखोई 57 लड़ाकू विमानों को लेकर समझौता भी शामिल है। पुतिन की इस यात्रा से भारत और रूस दोनों की तरफ से दुनिया को एक संदेश जरूर जाएगा कि दोनों के ही पास शक्तिशाली दोस्त हैं। फॉरेन पॉलिसी ने लिखा है, निश्चित रूप से ये संदेश अमेरिका तक पहुंचेगा, लेकिन ट्रंप भारत और रूस के बीच आ रही इस नई गर्मजोशी पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, ये कोई नहीं जानता।